वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी 94 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे हम लोग फिजिक्स और इंग्लिश वोकैब के सेक्शंस को कवर करेंगे। कल मैंने फिजिक्स से रिलेटेड सिग्निफिकेंट डिजिट का वीडियो अपलोड किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, आपको ज़रूर ही उसमें कुछ सीखने को मिलेगी। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। आज वोकैब के सेक्शन में सबसे पहले हम एडम्स एंड फ्रेज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला है अ बिग ड्रोन। ए बिग ड्रोन का मीनिंग होता है टू गेट अटेंशन या सक्सेस। मतलब ए बिग ड्रोन मतलब सिंपल में समझिए कि ध्यान खींचना या कोई सफलता प्राप्त होना। ए बिग ड्रोन नाम से स्पष्ट है, बिग ड्रोन मतलब ध्यान खींचना। ए बिग ड्रोन मतलब ध्यान खींचना, मतलब यह सफलता प्राप्त होना। अगला है अ ब्लैक शिप। अ ब्लैक शिप का मीनिंग होता है, अ ब्लैक शिप का मतलब होता है एन अनलकी पर्सन या बैड कैरेक्टर। मतलब ये कि अनलकी मैन मतलब अशुभ व्यक्ति, जिसका लक खराब हो उसे हम अ ब्लैक शिप बोल सकते हैं। इसको हिंदी में अशुभ व्यक्ति बोला जाता है। अगला है 3 नंबर है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब हुआ एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ न्यूज़ और इवेंट। एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ न्यूज़ और इवेंट मतलब कि कोई ऐसा न्यूज़ या इवेंट जिसका गणना नहीं किया जा सकता, मतलब जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा हमारे साथ। जैसे आकस्मिक घटना घट गया, अचानक यदि आसमान से सोने की बारिश होने लगी तो उसे हम ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू भी बोल सकते हैं। आप डायरेक्ट याद रखिए, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आसमान से यदि बोल्ट की बारिश होने लगे तो कोई अचानक ही घटना हो सकता है। अगला है ए क्लोज शेप। अ क्लोज शेप मतलब होता है समथिंग अचीव, मतलब नैरो मार्जिन। डायरेक्ट समझिए, नैरो मार्जिन की मतलब कि यदि दो बॉडी के बीच में ना मात्रा अंतर हो। जैसे मैं आप क्लोज शेप से समझिए कि आप शेविंग करते हैं तो शेविंग करते वक्त हमारे चिक और रेज़र के बीच ना मात्रा का स्पेस बचता है, वहीं से समझिए अ नैरो मार्जिन मतलब अ क्लोज शेप। अगला है अ क्लोज बुक। अ क्लोज बुक का मतलब होता है द सब्जेक्ट और पर्सन दैट यू डोंट नो। इसका मतलब यही हुआ। अ क्लोज बुक मतलब होता है अपरिचित इंसान। अ क्लोज बुक को हम अपरिचित इंसान बोल सकते हैं। अगला है अपरिचित इंसान। अ क्लोज बुक मतलब अपरिचित इंसान। अपरिचित विषय या इंसान को हम क्लोज बुक बोल सकते हैं। जैसे कोई अनजान आदमी होता है तो आपसे क्लोज होना चाहता है, आप ऐसे याद रखिए, हमेशा याद रहेगा। अगला है, इसमें देखिएगा अ फार कराई का मतलब होता है नॉट एवली डिफरेंट। और फार कराई मतलब होता है नॉट एवली डिफरेंट, मतलब काफ़ी अलग। फार मतलब होता है दूर, और कराई का मीनिंग है कुछ और है, लेकिन आपको फार मतलब दूर से रिलेट हो रहा होगा। नॉट एवली डिफरेंट मतलब कि काफ़ी अलग हो, उसको फार कराई बोलते हैं। हार्ड नॉट टू क्रैक। अगला है अ हार्ड नॉट टू क्रैक, मतलब कोई ऐसा नॉट है जिसे क्रैक नहीं किया जा सकता, मतलब कोई ऐसा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व नहीं किया। डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, इसका हो जाएगा जैसे गंभीर समस्या हम बोल सकते हैं। यह भी हो गया। चलिए अगला है अ लाफिंग स्टॉक। अ लाफिंग स्टॉक का मतलब सीधे समझिए कोई ऐसा पर्सन जिसे हमेशा कोई चिढ़ाता हो या मजाक के पात्र हो, या जो हमेशा चिढ़ता हो। जैसे में यहाँ पे लिखा है अ पर्सन और थिंग दैट इज रिगार्डेड एज वेरी फुलिश और रेडिकुलस स्ट्रेंज पर्सन। इसका मतलब मजाक का पात्र जो होता है उसे हम लाफिंग स्टॉक बोल सकते हैं। अगला है लाइव वायर। अ लाइव वायर का मतलब होता है इनर्जेटिक। जैसे में यदि कोई वायर है उसमें करंट फ्लो हो रहा है, मतलब कि वो लाइव है, वायर लाइव है तो उसमें एनर्जी फ्लो हो रहा है। इसका मतलब कि अ लाइव वायर है, जिंदा वायर है, मतलब इनर्जेटिक है। अगला है
अ मैन ऑफ गॉड मतलब कि कोई ऐसा आदमी है जो हमेशा भगवान की पूजा करते रहता है, तो उसे तो अमेल प्राइस्ट बोल सकते हैं, पुजारी बोलते हैं। सिंपल है, ये आपको पहले से ही पता होगा। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब होता है अ मैन विथ नो वाइस और विल, मतलब अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है अ मैन विथ नो वाइस, मतलब कि कोई ऐसा आदमी है जिसके अंदर कोई भावना नहीं हो, अभावग्रस्त आदमी हो, कोई मामूली इंसान बोला जाता है ना, ये मामूली आदमी है क्या, या मामूली इंसान है, बस वही समझिए, अभावग्रस्त आदमी। अगला है अ मैच मेड इन हेवन, अ मैच मेड इन हेवन, इसका मतलब होता है हैप्पी एंड हारमोनियस मैरिज और पार्टनरशिप, मतलब कि खुशी देने वाली शादी या साथी। जैसे मैं आप लोग के लिए है, थोड़ा हंसिएगा मत, यदि कोई लड़का है या कोई कपल है जो प्यार करता है, अगर उसकी कोई शादी करा दे, तो दोनों में बहुत प्यार है, कोई शादी करा दे, तो वो उसके लिए अ मैच मेड इन हेवन हो जाएगा, वो बात उसके लिए अ मैच मेड इन हेवन हो जाएगा, मतलब कि सुखी देने वाली शादी हो जाएगी उसके लिए। अगला है अ पेनलेस वेब, मतलब होता है एन एंडलेस जॉब। वैसे अ पेनलेस वेब मतलब कि समझिए कि आप लोग एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं और आपका जॉब हो गया, एयरफोर्स में आपका जॉब हो गया, नेवी में आपका जॉब हो गया, एनडीए में आपका जॉब हो गया, एसएससी में आपका जॉब हो गया, या जिस चीज़ के भी आप तैयारी करें उसमें आपका जॉब हो गया, तो समझिए वो आपका सरकारी गवर्नमेंट जॉब हो गया, तो वो आपका एंडलेस जॉब है, मतलब कि वो आपका जॉब कभी ख़त्म नहीं होगा, तो उसका आप पेनलेस वर्ब बोल सकते हैं। अच्छा, अगला है ए शॉट इन द आर्म, मतलब टू इनकरेज। ए शॉट इन द आर्म का मतलब हुआ किसी का साहस बढ़ाना है, किसी का साहस बढ़ाना, इसको ए शॉट इन द आर्म बोल सकते हैं। अगला है ए शॉट इन द डार्क, अगला है ए शॉट इन द डार्क, अगला है ए शॉट इन द डार्क, इसका मतलब होता है ए गेस विदाउट नोइंग व्हाट विल बी रिजल्ट। ए गैस मतलब कोई ऐसा गैस, मतलब अंधेरे में तीर चलाना, सीधा बात समझिए, अंधेरे में तीर चलाना। ए शॉट इन द डार्क मतलब कि ये नहीं समझना है कि आगे इसका क्या परिणाम होगा और हम तीर चला रहे हैं। ए श्योर पॉइंट विथ, अगला है ए श्योर पॉइंट विथ, मतलब मीनिंग हुआ ए सब्जेक्ट दैट मेक यू फील एंग्री और अपसेट, मतलब ए श्योर पॉइंट मतलब कोई ऐसा बात जिससे आपको पीड़ा हो, उसे ए श्योर पॉइंट विथ मतलब ये श्योर पॉइंट विथ मतलब कोई ऐसा बात जिससे आपको पीड़ा हो, उसको वो पीड़ादायक विषय को हम बोल सकते हैं ए श्योर पॉइंट विथ। ठीक, अगला है ए थॉर्न इन द फ्लैश, मतलब ए कंस्टेंट सोर्स ऑफ एनवायंस, इसका मतलब हुआ ए कंस्टेंट सोर्स ऑफ एनवायंस, मतलब हुआ काम में हमेशा होने, जैसे ए थॉर्न इन द फ्लैश। फ्लैश मतलब आपको पता होगा, फ्लैश का मतलब होता है, फ्लैश मतलब मांस, फ्लैश मतलब मांस, और थॉर्न मतलब कांटा, थॉर्न मतलब कांटा, और फ्लैश मतलब मीट। यदि आप मीट खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं समझिए, और उसमें निकल गया कांटा, तो आपको खाते वक्त आपके खाने में बाधा पहुंचा, सब सेम बात यहाँ है, काम में हमेशा होने वाली बाधा को ये थॉर्न इन द फ्लैश हम बोल सकते हैं। ये वाइट एलिफेंट मतलब एन एक्सपेंसिव बट यूजलेस पोसेशन। देखिए, एक तो एलिफेंट है, और एलिफेंट तो बहुत महंगा होता है, और ऊपर से वाइट एलिफेंट है, मतलब वो यूजलेस है, किसी काम की नहीं है। वाइट एलिफेंट का क्या काम होता है, कोई काम नहीं होता है, तो समझिए ये वाइट एलिफेंट मतलब होता है एन एक्सपेंसिव, एलिफेंट महंगी मिलती है, एक्सपेंसिव बट यूजलेस, उसका कोई काम भी नहीं है, पोसेशन। आपको याद हो गया होगा, याद हो जाएगा। अगला देखिएगा अ वाइल्ड गूज चेज, अ वाइल्ड गूज चेज है अगला, इसका मीनिंग क्या है, अ वाइल्ड गूज चेज मतलब अ वाइल्ड गूज चेज का मतलब टू एंग्री टू इम्पॉसिबल, टू ट्राई टू इम्पॉसिबल, सॉरी टू ट्राई टू इम्पॉसिबल मतलब व्यर्थ का परिणाम, या वाइल्ड गूज चेज मतलब कोई ऐसा काम जो हो नहीं सकता है, उस काम को करने की हम ठान लिए हैं। जैसे हमने सोचा कि मुझे पैदल ही चल के आसमान तक जाना है, तो वो तो इम्पॉसिबल है, तो टू ट्राई टू वाइल्ड गूज चेज है। एचिल्स हिल्स, एचिल्स हिल्स मतलब स्मॉल बट फैटल वीकनेस, मतलब एचिल्स हिल्स मतलब
एचिल्स सबसे पहले साउथ अफ्रीका के ये एक योद्धा का नाम था एचिल्स, और वो छोटा था, कद का छोटा था पर लेकिन बहुत ही खतरनाक था। वहीं से ये वर्ड बना एचिल्स, मतलब कमज़ोर पक्ष, दुखती रग हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं। चलिए, तो ये हुआ आपको रहा 20 पूरे के पूरे इडियम्स एंड फ्रेजेज। कल इसके आगे कवर करेंगे हम, इसके आगे की इडियम्स एंड फ्रेज हम कल कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट।